हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों हमारा परिवेश भाग 1 कक्षा 3 के लिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक। इसमें से बच्चों हमने 4 पाठ तरह तरह के जीव और जंतु यहाँ तक हमने सारे क्वेश्चन आंसर करके और सारी गतिविधियाँ करके अपने चैनल पर डाल दिए हैं। यदि आपने नहीं देखी हो तो हमारे चैनल पर जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और इन चारों चैप्टर को आप देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं पेज नंबर 29 से 31 तक। हमने सीखा और समझा फर्स्ट। तो देखिए, इसमें सबसे पहले दे रखा है हमने सीखा और समझा में मौखिक प्रश्न शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों से पूछे जाने हैं और आवश्यकता अनुसार तय करके व्यक्तिगत समूहवार चेक लिस्ट बनाकर आकलन किया जाना है। तो सबसे पहले है वार्तालाप आधारित प्रश्न। अपने मोहल्ले के बारे में बताओ, वहाँ कौन कौन सी दुकानें हैं, वहाँ कौन कौन से खेल खेलते हैं। तो यहाँ पर हम उत्तर देखिए, यह प्रश्न व्यक्तिगत है और इसका उत्तर छात्र के मोहल्ले के अनुसार अलग अलग होगा। लेकिन उदाहरण के लिए हमने उत्तर लिखा है दुकानें, कि मेरे मोहल्ले में किराने की दुकान, सब्जी की दुकान और एक छोटी सी किताबों की दुकान है। और खेल हम अपने मोहल्ले के पार्क में क्रिकेट, फुटबॉल और छुपम छुपाई जैसे खेल खेलते हैं। दूसरा प्रश्न है, अपने परिवार का परिचय दीजिए, परिवार में कौन कौन सदस्य हैं। तो ये उत्तर भी आपको अपने अनुसार देना है। यहाँ मैंने उत्तर लिखा है, मेरे परिवार में मेरे माता पिता, दादा दादी और एक छोटी बहन है। हम सब मिलकर रहते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, गांव में पानी बचाने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, गांव में पानी बचाने के लिए कई उपाय किए जाते हैं। बारिश का पानी इकट्ठा करना, बारिश के पानी को तालाबों और कुओं में इकट्ठा किया जाता है ताकि उसका उपयोग बाद में किया जा सके। और कम पानी से सिंचाई, खेतों में सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है जिससे पानी की बर्बादी कम हो। और पानी का पुनः उपयोग, घर के कामों में इस्तेमाल हुए पानी को पौधों में डालने या साफ सफाई के उपयोग में लिया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, आपको कौन सी सब्जी सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों। तो उत्तर लिखेंगे, हमारी पसंदीदा सब्जी, मुझे गाजर सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि यह मीठी होती है और इसे खाने से मेरी आँखें स्वस्थ रहती हैं। मेरी माँ गाजर का हलवा भी बहुत स्वादिष्ट बनाती है। प्रश्न नंबर 5 है, यदि जंगल में पानी खत्म हो जाए तो वहाँ के जानवर क्या करेंगे। यदि जंगल में पानी खत्म हो जाए तो वहाँ के जानवर बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। पानी की तलाश में दूर दूर तक भटकेंगे और उन्हें पीने का पानी नहीं मिलेगा। बीमारी और मृत्यु भी हो सकती है। पानी की कमी से जानवर बीमार पड़ सकते हैं और उनकी जान भी जा सकती है। कुछ जानवर पानी की तलाश में जंगल छोड़कर इंसानी बस्तियों की ओर भी आ सकते हैं, जिससे उनके और इंसानों के बीच में संघर्ष बढ़ सकता है। ठीक है। अब है चित्र आधारित मौखिक प्रश्न। बच्चों को चित्र दिखाकर उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और अध्याय 1 पृष्ठ संख्या 1, इस चित्र में क्या क्या गतिविधियां हो रही है। मतलब आपका जो पाठ 1 है, अध्याय 1 है, उसकी पृष्ठ संख्या 1 पर जो चित्र है उसमें से आपको बताना है इस चित्र में क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं। तो इसको आप अपने आप से लिखेंगे। और यहाँ हम जो चित्र है उसको देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये चित्र है। तो यहाँ उत्तर लिखेंगे, चित्र में बच्चे खेल रहे हैं, बुजुर्ग बातें कर रहे हैं, लोग बाजार में खरीदारी कर रहे हैं, दुकानें, विद्यालय, चिकित्सालय और बगीचा भी दिखाई दे रहे हैं जहाँ लोग विभिन्न गतिविधियों में संलग्न हैं। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है इसमें, क्या आपने अपने गांव में ऐसा कोई दृश्य देखा है। तो यह भी व्यक्तिगत प्रश्न है, अनुभव पर आधारित है। आपके व्यक्तिगत, आपने अपने गांव में क्या देखा है। यदि अपने गांव में ऐसा दृश्य देखा है तो आप हाँ कह सकते हैं और उसका वर्णन कर सकते हैं, और यदि नहीं देखा है तो आप ना कह सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, इस चित्र में स्वच्छता से जुड़ी कौन कौन सी बातें दिखाई गई हैं। तो चित्र में सीधे तौर पर स्वच्छता से जुड़ी कोई विशेष बात स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई गई है। हालांकि एक व्यवस्थित और जीवंत मोहल्ले का चित्रण अप्रत्यक्ष रूप से एक स्वच्छ वातावरण की ओर इशारा करता है। फिर है लिखित आकलन। देखिए, सही उत्तर चुने। आर्यन का मोहल्ला कौन सा था। तो यहाँ बा ऑप्शन सही होगा, शांति मोहल्ला।
फिर दूसरा प्रश्न है, विद्यालय जाते समय आर्यन ने दिव्या को कौन कौन से जानवर दिखाए? तो यहाँ अ ऑप्शन सही है, गाय, कुत्ता और बिल्ली। पानी को क्या कहा गया है? सोना। क्या कहा गया है बच्चों? सोना। बा उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। अब है रिक्त स्थानों को भरिए। आर्यन के मोहल्ले में दुकान, चिकित्सालय, विद्यालय और बगीचा था। तो यहाँ दुकान और चिकित्सालय हमने लिखा है। दूसरा है, तालाब के पास गाय, ऊंट और बकरियां पानी पीने आते हैं। तो यहाँ पर गाय, ऊंट और बकरियां हमने खाली जगह में लिखा है। तीसरा है, पानी को बेकार मत बहाओ, यह हमारा सोना है। यहाँ बेकार और सोना हमने यहाँ पर लिखा है। अब है, वाक्यों को पढ़कर सही या गलत का निशान लगाइए। आर्यन के मोहल्ले में एक बड़ा सा तालाब था। गलत। दिव्या विद्यालय में अपने दोस्तों के साथ खेली। सही। सभी सब्जियां पेड़ों पर उगती हैं। गलत। हमें हमेशा कूड़ा कचरा सड़क पर डालना चाहिए। गलत। पानी देने से पेड़ पौधे सूख जाते हैं। तो ये भी गलत है। ठीक है। मिलान कीजिए। सही मिलान करना है हमको। दिव्या को मिलाएंगे। दिव्या विद्यालय जाती है। आर्यन मोहल्ले में खेलता है। गिलहरी पेड़ पर रहती है। गाय दूध देती है। बारिश से तालाब भर जाता है। 2 से 3 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। शब्द सीमा है 20 से 30 शब्द। आर्यन और उसके दोस्त विद्यालय जाते समय क्या देखते थे? तो यहाँ लिखेंगे, विद्यालय जाते समय आर्यन और दिव्या उसके दोस्त गाय, कुत्ता, बिल्ली और मंदिर देखते थे। आपके मोहल्ले में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? उत्तर, हमारे मोहल्ले में दुकान, विद्यालय, चिकित्सालय और बगीचा जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। दिव्या ने नया क्या सीखा? दिव्या ने सीखा कि कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए और पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। चौथा प्रश्न है, आपके गांव शहर में पानी कहाँ से आता है? तो उत्तर लिखेंगे, हमारे गांव में पानी नल और हैंडपंप से आता है। पांचवा प्रश्न है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी अच्छी आदतें होनी चाहिए? उत्तर है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता का ध्यान रखना, जैसे नाखून काटना, कचरा सही जगह पर फेंकना तथा पानी बचाना जैसी अच्छी आदतें होनी चाहिए। अब है परियोजना कार्य। पारिवारिक वृक्ष बनाइए। पारिवारिक वृक्ष, अपने परिवार का वंश वृक्ष बनाओ, उसमें सभी सदस्यों के नाम लिखो। और दूसरा है, जल संरक्षण पर रिपोर्ट तैयार कीजिए। अपने घर के किसी बड़े सदस्य से पूछो कि पहले पानी की व्यवस्था कैसे होती थी और अब कैसे होती है। तो देखिए, पारिवारिक वृक्ष कैसे बनाएंगे? अपने परिवार का एक वंश वृक्ष बनाएं। इसमें अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, भाई बहन और स्वयं सहित सभी सदस्यों के नाम लिखें। आप रिश्तों को दर्शाने के लिए लाइनों और बक्सों का उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, वंश वृक्ष बनाने के लिए आप पेड़ की आकृति का एक वृक्ष बनाइए और उसकी पत्तियों की जगह चौखाने या फिर त्रिभुजाकार आकृति बनाइए और उसमें इन सब के नाम आप लिखिए। ठीक है। यहाँ हमने उदाहरण के लिए बनाया है, यहाँ हमने गोले बनाए, तो आप इस तरह से वंश वृक्ष आप भी बना सकते हैं। फिर है, जल संरक्षण पर रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो यहाँ हमने उत्तर लिखा है, अपने घर के किसी बड़े सदस्य, माता पिता से पूछें कि उनके समय में पानी की व्यवस्था कैसे होती थी, जैसे कुएं, हैंडपंप, नदियों से पानी लाना, और अब पानी की व्यवस्था कैसे होती है, जैसे नगर निगम की पाइपलाइन, बोरवेल, पानी के टैंकर। इस जानकारी के आधार पर जल संरक्षण के महत्व और तरीकों पर एक रिपोर्ट तैयार करें, जिसमें पानी के उपयोग पर आए बदलावों और भविष्य के लिए पानी बचाने के उपायों का उल्लेख हो। तो देखिए, यहाँ पर जल संरक्षण के लिए, जल बचाव के लिए हमने एक पिक्चर जो बनाई है, आप भी इस तरह से कुछ बना सकते हैं। अब है दादी की बात। चींटियों से बचाव। घर के कोनों में लौंग या हल्दी डालने से चींटियाँ नहीं आती। तो बच्चों, घर में जैसे चींटियाँ आ जाती हैं तो उन घर के कोनों में हम लौंग डाल दें या हल्दी डाल दें तो उससे चींटी नहीं आती है। और इसी के साथ में ही, इस अच्छी बात के साथ में ही आपका ये कार्य पूरा होता है। अब हम देखेंगे इससे अगला चैप्टर, अध्याय 5। अध्याय 5 देखने के लिए बच्चों आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि आपने इन प्रश्नों को समझा या नहीं और याद किया या नहीं। ठीक है।